जितने आपके जॉइंट वेंचर ज़्यादा होंगे, जितनी इस तरह की डील्स होंगी आपस में हमारे प्राइवेट सेक्टर की और ओमानी प्राइवेट सेक्टर की, उतनी ही हमारी यहाँ पे अहमियत बढ़ेगी। एक मुल्क के तौर पे मोहब्बत अपनी बहुत है, ऑलरेडी गुडविल बहुत है, अच्छा है, जज्बात बहुत है। उनको प्रैक्टिकली ट्रांसलेट करने के लिए ये कुछ ग्राउंड पे डील्स होना, मुआहदे होना, एग्रीमेंट्स होना प्राइवेट सेक्टर के आपस में बड़े ज़रूरी है। कि जो हेल्थ इंडस्ट्री है, अभी आगे इनका बहुत बड़ा एक्सपो आ रहा है। उसमें हम चाह रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान से लोग आएँ, जिसमें आपकी हेल्थ अप्लायंसेस बनाई जाती हैं वहाँ पे। उनको आप मार्केट कर सकते हैं यहाँ पे। ये एक बड़ा एक अहम शुबा है। जैसे मेरे भी दोस्त सामने बैठे हैं सलीम भाई, वो भी अक्सर अपनी वीडियोस में ओमान में बिज़नेस की जब भी कोई खबर आती है तो बिज़नेस में जहाँ बिज़नेस करें आकर वीडियोस करते हैं। आप भी मुतअद्दिद बार वीडियोस में पैगाम देते हैं कि हमें वीडियोस बना, जहाँ आएँ वीडियो में पैगाम देते हैं कि बिज़नेस करें। सफारतखाना पाकिस्तान की जानब से जब कोई बंदा बिज़नेस करना चाहता है तो क्या या टेक्निकली या कोई इन्फॉर्मेशन या सपोर्ट मिलती है किसी जी को? बिल्कुल, हमें रोज़ मेरे ख़्याल में हर रोज़ ही मुझे कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट पाकिस्तान से आती है कि जी इस सेक्टर में आप बता दें क्या है। तो वो तो हम उनको मुकम्मल फ़ौरी तौर पे जल्द अज़ जल्द, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ज़ाहिर है टीम भी उस तरह से इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं। हमारे कमर्शियल काउंसलर माशाल्लाह इशरत हुसैन भट्टी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी। लेकिन वो एक अफ़सर हैं, उनके साथ 1 या 2 स्टाफ मेंबर हैं, तो ज़ाहिर है अगर एक दिन में 5-6 रिक्वेस्टें आ जाएँ मुख्तलिफ़ सेक्टर्स की तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जल्द अज़ जल्द पीछे हम रिपोर्ट भेजें, जिससे भी पूछा हमसे कि जी इस सेक्टर में जिसमें आप आना चाह रहे हैं क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किस तरीके से आप आएँ। तो वो तो चल रहा है। साथ एक और जो मैंने काम किया है बिलाल, वो ये है कि मैंने चैम्बर्स को इन्वॉल्व किया पाकिस्तान में। मैं सीधा चैम्बर्स की तरफ जाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बात करें, मैं एक एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ कि अगर आपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और मेडिकल अप्लायंसेस की बात करनी है तो मैं सियालकोट चैम्बर के पास सीधा जाऊँगा। अगर आपने टेक्सटाइल या उसकी बात करनी है, मैं फैसलाबाद चैम्बर की तरफ सीधा जाऊँगा, ठीक है जी। स्पोर्ट्स की बात करनी है, मैं सियालकोट चैम्बर की तरफ दोबारा जाऊँगा, ठीक है जी। तो इसी तरह हम कराची चैम्बर के साथ, इस्लामाबाद चैम्बर के साथ, लाहौर चैम्बर के साथ, फेडरेशन एफपीसीसीआई के साथ वहीं। तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ है कि डायरेक्टली इन्वॉल्व चूँकि हम हुए हैं, तो अब काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ है पाकिस्तान में। और इंशाल्लाह अब अगले हफ़्ते भी ये वीज़ों का भी मैं जब थोड़ी-सी क्लैरिटी आएगी, तो हमें बड़ी उम्मीद है जी कि अगले आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी यहाँ पे बिज़नेसमैन आएँगे इनके साथ इंशाल्लाह। मकसद जो मैं ये चाहता हूँ कि जी सिर्फ़ विज़िट ना किया जाए। आप आएँ, ओमान बड़ी खूबसूरत जगह है, आएँ, घूमें-फिरें, लेकिन साथ अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो कुछ फिर कोशिश करें कि आप कोई डील करके जाएँ। ऑब्वियसली डील ऐसी हो जिसमें आपका भी फ़ायदा हो। प्राइवेट सेक्टर है तो प्राइवेट सेक्टर में तो आपने अपना मुनाफ़ा देखना है। लेकिन वो अल्टीमेटली वो एक कंट्रीब्यूट करेगा पाकिस्तान ओमान की रिलेशनशिप को मज़बूत करने में। जितने आपके जॉइंट वेंचर ज़्यादा होंगे, जितनी इस तरह की डील्स होंगी आपस में हमारे प्राइवेट सेक्टर की और ओमानी प्राइवेट सेक्टर की, उतनी ही हमारी यहाँ पे अहमियत बढ़ेगी। एक मुल्क के तौर पे मोहब्बत अपनी बहुत है, ऑलरेडी गुडविल बहुत है, अच्छा है, जज़्बात बहुत हैं। उनको प्रैक्टिकली ट्रांसलेट करने के लिए ये कुछ ग्राउंड पे डील्स होना, मुआहदे होना, एग्रीमेंट्स होना प्राइवेट सेक्टर के आपस में बड़े ज़रूरी है। तो उसके लिए इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। ओमान में पाकिस्तानियों की सरमायाकारी आपके ख्याल में कितने फ़ीसद है और किस तरह हम इसको बेहतर कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं इसको? सरमायाकारी हमारे काफ़ी बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने की हुई है। उधर सलाला की साइड पे भी है, यहाँ सोहार में भी है। और काफ़ी अच्छा काम माशाल्लाह कर रहे हैं। कुछ हमारे बड़े मोहतरम जो अब ओमानी नेशनल हो चुके हैं, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा उनका काम है और बड़े अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में अभी भी हमने जो हम कहेंगे ना कि इसको इंतहाई अच्छे तरीके से ऑप्टिमल जो हम कहते हैं कि बिल्कुल आपने जितना करना चाहिए था, जिस हद तक आप कर सकें, वो हम नहीं कर सके। तो उसमें अब मैं वही बात जो मैंने पहले आपसे अर्ज़ की कि मैं अब चैम्बर्स को डायरेक्टली इनवाइट करता हूँ और मैं ख़ुसूसी तौर पे तवज्जो दिलाता हूँ इनकी ओमान की स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन्स के ऊपर और ओमान के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ। और मैं कहता हूँ जी आप ओमान की स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन्स में आइए, यहाँ पे आके आप अपना सेटअप कीजिए, जॉइंट वेंचर कर लीजिए या खुद ही अपनी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए और यहाँ से फिर आप उन एफटीएज़ का फ़ायदा उठाइए और दुनिया को चीज़ें एक्सपोर्ट कीजिए। आप पाकिस्तान को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। तो उससे ये है कि इंशाल्लाह अगले आने वाले सालों में काफ़ी हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट का भी आगे आप देखिएगा कि बहुत नंबर बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। 7 महीने हो गए आपको, आपने काफ़ी स्टडी की है। तो आपके ख्याल में कौन से ऐसे शोबे हैं, अगर आप मुझसे समझे उनका नाम बताना, जहाँ पर जो पाकिस्तान में इस वक़्त पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, एक आम यूट्यूबर जब कोई बात करता है, कोई टिकटॉकर बात करता है तो उसकी इतनी ऑथेंटिसिटी नहीं होती, इतनी वैल्यू नहीं है उनके वर्ड्स की जितनी आपकी होगी। कौन से ऐसे शोबे हैं जहाँ पर पाकिस्तानी को आकर अपने कारोबार को फ़ोकस करना चाहिए?
देखिए जी, इस वक्त जिस तरह मैंने कहा, हम इनका बहुत ज़्यादा जो फोकस है वो फूड सिक्योरिटी पे है, ठीक है जी। अब फूड सिक्योरिटी में पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़रूरी तौर पे बड़ा ही एक मजबूत मुल्क है। तो हम अपनी अजनास यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मार्केट कर सकते हैं। और अच्छा, एक सवाल जो उठता है पीछे पाकिस्तान में, लोग अक्सर करते हैं जी कि ओमान की आबादी चूँकि कम है, मार्केट छोटी है। मैं कहता हूँ जी, आप ओमान को इस नज़रिए से मत देखिए, ठीक है, ओमान की आबादी कम है लेकिन जो 29 लाख ओमानी हैं उनके पास परचेजिंग पावर काफ़ी है, पहली जी जी। बात। दूसरी बात, ओमान को आप रखिए गेटवे गल्फ़ के लिए। और अब तो वो जो रेलवे का नेटवर्क ये लगा रहे हैं सोहार से यूएई तक, तो उसके बाद तो रेल भी आ जाएगी। सोहार पोर्ट पे आप चीज़ उतारें, रेल पे सीधा यूएई आप उसको जी जी। ट्रांसपोर्ट कर दें, और बाकी जो गल्फ़ है पूरा उससे उसको फिर भी आगे जाना आप आसान है, बहरीन करीब आगे जाना आसान है। फिर आप अफ्रीका के लिए इसको लॉन्च पैड के तौर पे यूज़ करें। आप सलाला आएँ, सलाला से आगे आप अफ्रीका जो सा आपके करीब है। यमन की अपनी एक मार्केट है, यमन में ऑल्दो एक वो सिविल वॉर चल रही है, लेकिन ज़ाहिर है उसको भी आप खाना भी एक्सप्लोर सब कुछ कीजिए, चलता है वो तो। चलता रहता है, जी ठीक है जी। और फिर वही जो मैंने कहा कि एफटीए है इनका, वो उसको आप करें। तो आप हम अपना, तो उसके लिए ये होगा कि हमें यहाँ पे अपने कोई प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाइए, कोई स्टोरेज फैसिलिटीज़ लगाइए कि पाकिस्तानी फल, पाकिस्तानी सब्जियाँ, पाकिस्तानी मछलियाँ और श्रिम्प वगैरह, ठीक है जी, ये चीज़ें जो सी हैं और दीगर ज़रिए अजनास ये यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आप उनको प्रोसेस भी कर सकें, यहाँ पे आप स्टोर भी कर सकें और इनको आगे लेके चलें। एक तो ये फूड सिक्योरिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आईटी में इनका बहुत काम, ये बड़ी तनदेही के साथ उस पे ये काम कर रहे हैं। और आईटी का फ़ायदा ये है कि उसमें आपको काफ़ी हद तक आप अपने मुल्क में रह के सर्विस देते हैं। तो वो वीज़े वाला भी एक जो रुकावट, एक आर्जी सी रुकावट है, वो भी उसमें आपकी काफ़ी हद तक उसमें से निकल जाती है। तो आईटी पे आप बहुत ज़्यादा करें। कुछ ऐसे शोबे जिनमें पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मुश्किलात दरपेश हैं, वो देखें कि क्या वो यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे आके अपने ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं ओमान के अंदर, और फिर आप री एक्सपोर्ट पाकिस्तान को भी करें। इसके अलावा जी, आपकी जो हेल्थ इंडस्ट्री है, अभी आगे इनका बहुत बड़ा एक्सपो आ रहा है। उसमें हम चाह रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान से लोग आएँ, जिसमें आपकी हेल्थ अप्लायंसेस बनाई जाती हैं वहाँ पे। उनको आप मार्केट कर सकते हैं यहाँ पे। ये एक बड़ा एक अहम शुबा है। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इस वक्त फोकस है रियल एस्टेट के ऊपर। नए शहर बना रहे हैं, जी, जी। ये इंटीग्रेटेड टूरिज़्म सिटीज़ बनाई जा रही हैं। और हमारी काफ़ी स्ट्रेंथ है इसमें रियल एस्टेट पे, नए टाउन्स बनाने की, और उस सिलसिले में तो वो हम सोच रहे हैं कि वो भी हमारा एक गुफ्तगू चल रही है एक चैम्बर के साथ कि वो आएँ यहाँ पे और उसमें एक्सप्लोर करें कि हम किस तरह कर सकते हैं। तो एक वही एक बात बार-बार एक लफ्ज़ मैं यूज़ करूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव हमें चाहती है, कोई एक डायरेक्शन में हम नहीं है। बड़ी इसमें बात। हर तरफ आप अल्हम्दुलिल्लाह आप जा सकते हैं। इसमें बेसिकली हमने अपनी स्ट्रेंथ देखनी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की क्या स्ट्रेंथ है? गोश्त मिसाल के तौर पे, ठीक है जी। जी जी। गोश्त की एक्सपोर्ट, वो एक बहुत बड़ा एक एरिया है जिसमें हम आ सकते हैं यहाँ पे। तो ये हैं चंद जिन पे और भी बेतहाशा हैं जिनमें हम काम कर सकते हैं। रेमिटेंस के अमल को तेज़ करने के लिए और जो गैर कानूनी इकदाम हैं जिससे लोग रकम पाकिस्तान भेजते हैं, उसकी रोकथाम के लिए कोई आपकी तरफ से कोई इकदाम किए जा रहे हैं? अ, मुझे जहाँ तक बताया गया जी, ओमान गल्फ़ ममालिक में, ओमान में सबसे कम है ये रुझान गैर कानूनी तरीक़ों से भेजने का, बाकी ममालिक में ज़्यादा है, ज़्यादा है। ओमान में सबसे कम है। 100% तो शायद इसको हम कभी भी ख़त्म ना कर सकें, लेकिन ये एक बड़ी ही खुशाइन बात है कि ओमान में सबसे कम है। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसको हम मज़ीद बेहतर करें। तो जो हमारे मुख्तलिफ़ मनी एक्सचेंज कंपनीज़ हैं यहाँ पे, और प्लस अब हम कोशिश कर रहे हैं कि बैंकों के साथ भी हम लेके चलें, एनबीओ, सुहार बैंक और ये जो दीगर बैंक है। एनबीओ ने एक बड़ा मेरे ख़्याल में अभी रिसेंटली उन्होंने किया है कि उनकी ऐप के थ्रू आप अब पाकिस्तान पैसे भिजवा सकते हैं। मेरे ख़्याल में उसमें फ़ी भी शायद नहीं है, मैंने तो खुद भेज के देखे। अच्छा। पहली दफ़ा शायद फ़ी लगी, उसके बाद दूसरी दफ़ा तो फ़ी भी नहीं लगी। तो एनबीओ की वो ऐप है, सुहार बैंक के अपने है। तो मैं तो इनकरेज करूँगा जी अपने तमाम भाइयों बहनों को जो यहाँ ओमान में है कि आप इन तमाम फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाइए। लीगल तरीके से भेजिए, ऑलरेडी लीगल तरीके से तकरीबन मेजॉरिटी भेज रही है, लेकिन जो कुछ हज़रात अगर नहीं भी भेज रहे तो वो भी इसमें आएँ। इसमें ये रेगुलराइज़्ड है तरीका, कोई ज़्यादा फ़ी भी नहीं है इतनी, ये नहीं कि आपको कोई ख़ास नुकसान होगा, और आपकी एक बिल्कुल जायज़ तरीके से जो आपकी रेमिटेंस है पाकिस्तान पहुँचेगी। सही सही है। कुछ लेबर की बात कर लेते हैं जिनमें हम भी शामिल हैं।